स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, वंस अगेन हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका हिस्ट्री सेक्शन से लेसन 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जिसमें हम लोगों ने बच्चों आगे जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कैसे ट्रेड यानी व्यापार से शुरुआत करके और अपना जो टेरिटरी यानी अपना जो क्षेत्र, अपना साम्राज्य जो था वो उन्होंने यहाँ पे कैसे स्प्रेड आउट किया था, हमने वो पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों बैटल ऑफ बक्सर, जो एक ऐतिहासिक युद्ध था जो इतिहास में, और जो एक वेल नोन बैटल जो था जो कि था विद इन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, ठीक है, उनके बीच में जो बैटल था उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 15 एंड वी आर गोइंग थ्रू द बैटल ऑफ बक्सर। हम कैसे वो हुआ युद्ध वो हम समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764। यहाँ पे बच्चों मैंने मेंशन किया है, इन चीजों को हम शॉर्ट में समझते जाएंगे कि बैटल ऑफ बक्सर जो था वेरी इजी टू गो बच्चों, 22 अक्टूबर को 1764 में ये जो युद्ध था इसकी शुरुआत हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं। बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय द हेक्टर मुनरो। अब किस किस के बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक विदेशी कंपनी थी जो भारत व्यापार करने आई थी, उन लोगों के बीच में और भारतीयों के बीच में, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन उस वक्त ये जो युद्ध था इसकी कमांड किसने संभाल रखी थी? कौन इस युद्ध को आगे ले जा रहा था? कौन इस युद्ध को मैनेज करने वाला था ब्रिटिशर्स की तरफ से? तो वो था हेक्टर मुनरो नाम का एक व्यक्ति था बच्चों, HECTOR हेक्टर MUNRO, हेक्टर मुनरो नाम का व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो ये युद्ध लड़ रहे थे उनका जो लीडर या कमांडर हम जिसको कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो था हेक्टर मुनरो। और यदि हम इंडिया की तरफ से बात करें, भारत की तरफ से बात करें, तो वो थे हेक्टर मुनरो एंड द combined armies of Mir Qasim, Nawab of Bengal in 1764, the Nawab of Awadh, Soja Uddaulah and the Mughal Emperor Shah Alam। किस किस के बीच में? इंडिया की तरफ से थे बच्चों मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल। जो मीर कासिम जो था बच्चों 1764 तक बंगाल के नवाब रहे थे वो थे। दूसरा था इसके अंदर नवाब ऑफ अवध सोहजा उद्दौला जिसका नाम था। अवध के नवाब, एक तो बच्चों हमने देख लिया कि बंगाल के नवाब थे, दूसरे थे अवध के नवाब। अवध एक क्षेत्र का नाम है बच्चों भारत में, अवध के नवाब थे, सोहजा उद्दौला उनका नाम था। और तीसरे थे मुगल एम्परर यानी मुगल बादशाह जो थे वो थे शाह आलम। इन तीनों के कंबाइंड आर्मी बनी थी। कंबाइंड आर्मी का मतलब होता है इन तीनों ने अपनी ताकत को एक साथ लेके आए और इन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार की जो किसके खिलाफ लड़ रही थी बच्चों? हेक्टर मुनरो की कमांडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी से ये युद्ध लड़ रहे थे। The battle was fought at Buxar, a small fortified town। बैटल जो थी वो कहाँ हुई बच्चों? एट बक्सर नाम की जगह पे हुई थी जो कि फोर्टिफाइड टाउन था, एक छोटा सा कस्बा था जिसकी चारों तरफ से फोर्ट यानी किला होता है। फोर्टिफाइड का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र कि जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी कर दी गई हो या जिसकी चारों तरफ एक कंपाउंड वॉल जैसा होता है, उसको कहते हैं फोर्टिफाइड टाउन। एक छोटा सा कस्बा था, गंगा नदी के किनारे, पटना के नियर बाय पड़ता है, बिहार में था पूरा क्षेत्र। पटना से यानी गंगा नदी से 81 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र था जहां पे ये युद्ध हुआ था। द बैटल वॉज फॉट एट बक्सर, अ स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार। बिहार के क्षेत्र में आता है बच्चों ये, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर, अबाउट 130 किलोमीटर्स। कितना किलोमीटर्स था बच्चों? 130 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स में यदि हम देखेंगे तो 130 किलोमीटर्स दूर था और 81 माइल्स वेस्ट टू पटना यानी पटना के पश्चिमी क्षेत्र में 130 किलोमीटर दूर हम चले जाते हैं तो ये बक्सर नाम का स्थान हमें देखने को मिलता है। इट वॉज डिसीव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द वॉर वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय द ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। यानी यदि मैं बात करूं ये युद्ध शुरू हुआ था बच्चों 1764 और ये चला था 1765 तक, 1765 तक। 1 ईयर की हम लोग बात कर सकते हैं। 1 ईयर ये युद्ध चला था और इसका समापन कैसे हुआ? इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और इस
युद्ध के अंत में एक संधि की गई, एक ट्रेटी की गई, एक समझौता किया गया। क्या था वो जो समझौता था, जो बैटल ऑफ बक्सर के एंड में जो समझौता किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी और इन तीनों के बीच में एक जो समझौता किया गया उसे ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है या इलाहाबाद का समझौता कहा जाता है, जो कि हुआ 1765 में। ठीक है बच्चों, 1765 में। द ब्रिटिश विक्ट्री एट बक्सर हैड एट वन फेल स्वूप, एक ही बार में उनकी जीत हुई थी बच्चों। डिस्पोज ऑफ द थ्री मेन सीजन्स ऑफ मुगल पावर इन अपर इंडिया, उत्तर भारत की बात करें, अपर इंडिया की बात करें, भारत के ऊपर के क्षेत्र में ये जो थ्री द स्क्योन्स जो थे, तीन लोग जो थे यंग मेंबर थे, यानी कह सकते हैं कि भारत के एक युवा योद्धा थे, कह सकते थे। इन तीनों को उन्होंने एक बार में एक क्लीन स्वीप कर दिया। मुगल पावर इन अपर इंडिया, मीर कासिम डिसअपियर्ड इनटू द इम्पॉवरिश्ड ऑब्सक्यूरिटी। जो मीर कासिम थे, अब बच्चों इन तीनों का क्या हुआ वो भी देखते हैं। मीर कासिम जो थे, जो कि नवाब थे बंगाल के, उन्होंने क्या किया, मीर कासिम जो थे डिसअपियर्ड इनटू द इम्पॉवरिश्ड ऑब्सक्यूरिटी, यानी गरीब जो छोटे छोटे जो क्षेत्र के लोग जो थे या गरीब तबके के जो राजा महाराजा थे, उनके साथ वो डिसअपियर्ड हो गए, उनके साथ वो गायब हो गए। शाह आलम रिलीजन हिमसेल्फ विद ब्रिटिश, ये जो शाह आलम जो थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ अपने आप को जोड़ लिया। शाह आलम ने क्या किया, अपने आप को अंग्रेजों के साथ जोड़ लिया। रिलीजन का मतलब अपने आप को कनेक्ट कर लेना, उनके धर्म में शामिल हो जाना, ठीक है, यानी उनके साथ जुड़ जाना। रिलाइंड हिमसेल्फ विद द ब्रिटिश एंड द सोजा-उद-दौला शाह सूजा fleet was hotly pursued by the victors. The whole Ganges Valley lay at the company's mercy. और इसका रिजल्ट क्या निकला इस युद्ध का, पूरा जो गंगा का मैदान जो था, गंगा वैली जो थी, गंगा का ऊपर का जो क्षेत्र था सारा, वो अंग्रेजों की मर्सी यानी अंग्रेजों की दया पे रहने लगा, यानी पूरे क्षेत्र पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। The whole Ganges Valley lay at the company's mercy. शाह सोजा eventually surrendered. और ये जो थे शाह सोजा थे, अवध के जो नवाब थे, इन्होंने इवेंचुअली यानी कुछ समय बाद अंग्रेजों की शरण में आ गए, सरेंडर कर दिया, अपने आप को कमजोर दिखा दिया और ये अंग्रेजों की शरण में चले गए, सरेंडर करना। हैंड्सफोर्थ यानी जब से कंपनी ट्रूप्स बिकम द पावर ब्रोकर, और तब से ही कंपनी ट्रूप थी, यानी ट्रूप यानी सेना होती है बच्चों, कंपनी की जो सेना थी वो क्या हो गई थी, क्या थे, पावर ब्रोकर्स थे। पावर ब्रोकर्स का मतलब शक्तियों को तोड़ने वाले थे, अच्छे अच्छे राजाओं को हिलाने वाले थे, थ्रू आउट द अवध एज वेल एज बिहार। और फिर उन्होंने क्या किया, अवध में छोटे छोटे और जो राजा थे, महाराजा थे, और पूरे बिहार में जो छोटे मोटे महाराजा थे, उन सबकी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया, और सारे क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपना पावर, अपनी सत्ता जो थी वो वहां पे स्टैब्लिश कर ली। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर जो था बच्चों, उसके अंत में 1765 में कंपनी के जो लोग थे उन्होंने मतलब नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, गंगा वैली जो थी वहां पे, और इसके साथ साथ बिहार का जो क्षेत्र था सारा, वहां पे अपना वर्चस्व जो था वो जमा लिया था। कौन कौन थे इसके मेन कैरेक्टर, वापस याद करते हैं। द बैटल वाज हेल्ड ऑन बैटल हैड हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर 1764 to 1765. इट वाज एंडेड विद द ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद का जो समझौता हुआ था, उसके साथ साथ ये युद्ध जो था वो खत्म हुआ। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर थे उस वक्त हेक्टर मुनरो जो थे, वो उसके कमांडर थे। भारत की तरफ से ये युद्ध लड़ने में थे मीर कासिम, जो नवाब मीर कासिम जो थे बंगाल के नवाब थे 1764 तक। नवाब ऑफ अवध सोजा-उद-दौला जो थे अवध के नवाब थे, जिन्होंने बाद में सरेंडर किया अंग्रेजों के सामने। और मुगल एम्पायर थे शाह आलम, वो युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों के साथ शामिल हो गए थे, ठीक है। और मीर कासिम जो थे वो छोटे मोटे राजाओं के साथ कहीं डिसअपियर, गायब हो गए थे। अब ये बक्सर नाम की जगह पे हुआ था, जो कि गंगा वैली में कहीं था। पटना से पश्चिम की तरफ 130 किलोमीटर या 81 माइल की दूरी पे बक्सर नाम की जगह जो है वो मौजूद है। वहां पे ये जो ऐतिहासिक युद्ध था वो लड़ा गया था बच्चों। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने अपर इंडिया यानी भारत के
उत्तरी क्षेत्र में, और इसके साथ साथ इन्होंने बिहार में अपना कब्जा जो था, अपना वर्चस्व जो था वो जमा लिया था। तो बच्चों ये था बैटल ऑफ बक्सर इन डिटेल एंड एट अ ग्लांस ऑल्सो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।